पैप कोइन के अंदर इस वक्त डाउन ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो हम लोगों को ग्राफ की सिचुएशन नज़र आ रही है उस हिसाब से भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो प्राइसेस जो हैं वो डाउन आ सकती हैं। लेकिन जो बिटकॉइन है वो रिवर्स चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेंड बन रहा है वो बन रहा है बुलिश का। ठीक है, आप लोग खुद जाकर ग्राफ देखें, आपको पता चलेगा कि वहाँ के इंडिकेटर्स भी जो है वो ग्रीन सिग्नल शो कर रहे हैं। लेकिन जो पैप कोइन है वो देखिए प्राइसेस तो अप लेकर आता है, ठीक है, वापस डाउन जाती है फिर अप ले, लेकिन वो जो एक अपनी ऑल टाइम हाई से पहले 950 के ऊपर गई, फिर प्राइसेस नीचे गई, फिर 500 तक चली गई, 500 980 के ऊपर, फिर बुलिश हुई, फिर 8 को क्रॉस कर गई, फिर नीचे गई, फिर अब बुलिश की तो अब 7 की पोजीशन से 91 के ऊपर गई, अभी 740 के ऊपर काम कर रही, इससे पहले 67 के ऊपर भी गई। तो आप लोग जो ये ऊपर वाला लेवल देख रहे हैं ना, ऊपर वाला ये अप से डाउन आ रहा है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो तकरीबन जो है वो सेम ही है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो डाउन आ रहा है। एक होता है ना कि अप गया, फिर उससे अप गया, ठीक है, उससे अप गया, फिर डाउन गया, फिर जो है वो एक पॉइंट था उसको ब्रेक किया, उससे ऊपर गया। ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये जाहिर करते हैं कि प्राइसेस आगे बुलिश कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अप जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त प्राइसेस जो है वो 740 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, 740 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं और प्राइसेस का आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। 840 प्लस को जो है वो क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं हाँ भाई पैप को इनके अंदर भी अब जो है वो ये शो हो रही है चीज़ के ये बुलिश कर सकता है और ज़्यादा। तो अभी तक तो यही जाहिर हो रहा है कि प्राइसेस इसकी डंप करेंगी, ठीक है, और 500 से नीचे आ जाएंगे। वो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा जिसके अंदर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने हाल्विंग देखनी है, हाल्विंग होगी, हाल्विंग का टाइम गुजरेगा, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हाँ भाई ये टाइम है बाइंग करने का। अब जो है वो हम लोगों को पैप कोइन के अंदर बाइंग करनी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि प्राइसेस डंप जाएंगी, आपको एक पॉइंट ऐसा देंगी जिसके अंदर बाइंग बनती है, क्योंकि वेल्स ने भी बाइंग करनी है और भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग करनी है, और ये लोग एक प्रॉफिट निकालेंगे, मार्केट को गिराएंगे, फिर बाइंग करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपने पहले भी मार्केट में देखी है, और ये इतनी बड़ी तो मार्केट है नहीं, और यहाँ पे वेल्स का इस तरह की चीज़ें करना बहुत आसान है, ठीक है। तो पैप कोइन होल्डर्स को मैं यही कहूँगा कि अगर आपने न्यू बाइंग करनी है, या आप लोग DCA करना चाहते हैं, या आप फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा कूल होना पड़ेगा, ठीक है। जो DCA करना चाहते हैं, जो हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस है जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ अटैच है, तो उनके पास तो पहले ही पैप कोइन की एक बड़ी जो है वो बाइंग मौजूद है। उन्होंने 25% 50% के हिसाब से बड़ी उन्होंने सेलिंग की और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बीच में से जनरेट किया। लेकिन अब तो वो वेट कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो परफेक्ट टाइम चाहिए जिसके अंदर हम लोग बाइंग करें, वो रेट, वो प्राइस चाहिए जिसके अंदर हम बाइंग करें। में बहुत ज़्यादा कॉइन्स जो है वो मिल जाएंगे। वैसे इस प्राइस के अंदर भी आपको बड़े कॉइन्स मिल जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है प्राइसेस अगर मज़ीद गिरेंगे तो आपके पास जो डॉलर्स होंगे वो मज़ीद गिरेंगे, ठीक है, तो वो नुकसान में जाएंगे। अगर वही आप लोग परफेक्ट टाइम के अंदर बाइंग करें तो आपको ज़्यादा कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप जितने भी कॉइन्स परचेज करेंगे, कॉइन्स उतने रहेंगे, आपके डॉलर कम हो जाएंगे, रेट क्योंकि कम हो गया, तो ये जो है वो आपको नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से कोशिश करें बचें, और इस नुकसान से बचना ही चाहिए। तो वो लोग जो DCA करना चाहते हैं वो तो वेट कर सकते हैं, उनके अंदर तो हौसला, उन्होंने जितना प्रॉफिट बना लिया तो वो तो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया, जिन लोगों ने इस चीज़ के अंदर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर रहे हैं कि मेन नेट ओनली, मेन नेट के अंदर रहो, इसके अलावा किसी के अंदर परचेजिंग मत करो, मीम के अंदर तो खास कर गलती नहीं करनी। अब वही लोग जो है वो अग्रेसिव हुए हैं कि हम लोग इसके अंदर बाइंग करें, हमें परफेक्ट वो मौका मिलेगा हम लोग बाइंग करें, परचेजिंग करें। लेकिन हालांकि ये खुद लोग बड़े एनालिसिस करने वाले हैं, खुद बड़ा हिसाब किताब लगाने वाले हैं, पता नहीं क्यों इनसे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिस हो गया, इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया, और उनसे ये दुख अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये प्रोजेक्ट 1084 के ऊपर चला गया और 60 से सीधा 40 के अंदर शिफ्ट हुआ, और एक ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ, लेवल का प्रॉफिट पब्लिक को मिला, जो मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े प्रोजेक्ट ने दिया होगा। जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बड़े पैसे चाहिए, और उसमें जो प्रॉफिट आएगा वो भी लिमिटेड आता है। और ये वो प्रोजेक्ट हैं कि जिसमें आपकी $50 की, $100 की भी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो 1000-1500 में ईजीली कन्वर्ट होगी, ठीक है, ईजीली। कम से कम इतना प्रॉफिट, कम से कम इतना प्रॉफिट, ये नहीं है कि आपको $500-400, आपको बेहतरीन प्रॉफिट, कम से कम जितना बुलिश हुआ है उस हिसाब से कह रहा हूँ, कम से कम $1500 प्रॉफिट। तो वो लोग तो हजम करके बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो
वेट करें। बाकी अगर जल्दी है आपके पास, फर्स्ट एंट्री आप करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप एनालिसिस करें, आप रिसर्च करें, आप ग्राफ देखें, आप सूरत हाल को देखें, और हाल्विंग आ रही है उस बैड न्यूज़, फंडामेंटली चीज़ों सबको देखें, इंडिकेटर्स देखें। इंडिकेटर्स ज़्यादा फंडामेंटली आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें, न्यूज़ के ऊपर काम करें, ठीक है। और क्रिप्टो के रिलेटेड खासकर न्यूज़, एक्सचेंजेस के ऊपर न्यूज़, हाल्विंग के ऊपर इस वक्त काफ़ी ट्रेंड है, तो हाल्विंग के ऊपर न्यूज़, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आपको अफाका होगा, ठीक है। तो नॉलेज एक बेस्ट सोल्यूशन होता है इमोशंस में आकर बहक जाने से बेहतर है कि आप नॉलेज के अंदर रहकर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लें और थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, सब्र में आ जाएं। तो ये जो है वो चीज़ें हैं। बाकी जो है वो पैप कोइन के जो हालात है, वाक़यात है, वो आपके सामने है। तो आइंदा जो है वो आप लोगों को बुल रन के अंदर पैप कोइन भी देखने को मिलेगा, अच्छे प्राइसेस के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी मीम प्रोजेक्ट मीम ही होता है, लेकिन आपको मैं बताया जब तक ऑडियंस उसको सपोर्ट करती है, आप सपोर्ट करते रहें, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, गुज़र करके। अल्लाह हाफ़िज़।